पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सैनयंग के पिता को किसी भूत ने मार दिया था, जिसके बाद एक प्रोफेसर को उनका खत मिला था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। प्रोफेसर सैनयंग से मिलकर उसे बताते हैं कि तुम पर एक भूत ने कब्जा कर रखा है, लेकिन सैनयंग उनकी बात का विश्वास नहीं करती। वो भूत उन लोगों को मारने लगता है जो सैनयंग का बुरा कहते थे या उसे हर्ट करते थे। ये जानकर सैनयंग को भी प्रोफेसर की बातों पर विश्वास हो जाता है और वे सबके कारण जानने के लिए प्रोफेसर की मदद से कुछ लोगों से मिलती है। उसे अपने पिता की आत्मा भी नजर आती है जो उसे कहते हैं कि वो मैं नहीं था, जिस पर प्रोफेसर को समझ आ जाती है कि वो खत सैनयंग के पिता ने नहीं बल्कि उस भूत ने ही लिखा था। सैनयंग पर भूत काबू पाकर बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद मेकअप करके एक पार्टी में जाता है जहाँ सैनयंग होंग से भी मिलती है और इसे कहती है कि सारे खून मैंने किए हैं। होंग और बाकी सब लोग सैनयंग के बताव पर काफी हैरान थे कि तभी सैनयंग को होश आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। क्या सैनयंग उस भूत पर काबू पाकर अपने पिता की मौत का कारण जान लेगी? ये जानने के लिए आइए आगे की कहानी जानते हैं। जिस पार्टी में सैनयंग गई थी उसी पार्टी की एक लड़की मरी हुई वॉशरूम में मिलती है। सैनयंग अभी भी नदी के किनारे ही थी जब होंग उसके पीछे उसका कोट लेकर आता है और पूछता है कि तुमने जो कुछ पार्टी में कहा क्या मैं समझूं तुमने अपना जुर्म मान लिया है? सैनयंग पूछती है कि मैंने क्या कहा था, जिस पर वो बताता है कि तुमने कहा था कि जो भी खून हुए हैं वो मैंने किए हैं। सैनयंग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और अगर मैं कहूँ कि वो एक भूत ने कहा था तो क्या तुम विश्वास करोगे? होंग उसे कोई जवाब नहीं देता तो सैनयंग अपना कोट लिए बिना वहाँ से चली जाती है। सैनयंग जाते हुए अपने बैग में बहुत सारे बिल्स और प्रोफेसर का क्रेडिट कार्ड देखती है। सैनयंग घर जाती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि मैंने दादी का छोड़ा पैसा ले लिया है, जिस पे सैनयंग काफी गुस्सा करती है क्योंकि वो उस पैसे को नहीं लेना चाहती थी। उसके गुस्सा करने पर उसके अंदर से भूत पूछता है क्या मैं तुम्हारी मॉम को मार दूं? तो वो डर कर खुद को कमरे में बंद कर लेती है और दरवाजे के आगे बहुत सारी चीजें रख लेती है। सुबह उठकर दरवाजा खुला देखकर वो डर जाती है और मॉम को ढूंढने लगती है। मॉम को सोए हुए देखकर उसकी जान में जान आती है। प्रोफेसर रेड हेयर बैंड लेकर अपनी दादी के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये मेरी मॉम के पास था, क्या आप इस बारे में जानती हैं? लेकिन वो प्रोफेसर को कुछ भी कहे बिना उस पर गुस्सा करके चली जाती है। प्रोफेसर अभी तक इस बात पर हैरान था कि इस भूत ने प्रोफेसर को सैनयंग के पिता की तरफ से खत लिखकर इस सब में क्यों इन्वॉल्व किया। सैनयंग प्रोफेसर के पास आकर उससे उसका कार्ड और पैसे वापस करती है जो भूत ने खर्च किए थे। प्रोफेसर से पूछता है क्या कुछ हुआ है, लेकिन सैनयंग उसे जवाब नहीं देती। प्रोफेसर सैनयंग का पीछा करते हुए उस होटल में पहुंचता है जहां से लड़की की लाश मिली थी। उस जगह को देखकर प्रोफेसर समझ आता है कि ये वू के भूत का काम है। वो होंग को बताता है कि और भी लोग मरेंगे, लेकिन होंग उस पर विश्वास नहीं करता। प्रोफेसर सैनयंग को बताता है कि ये भूत लोगों की ख्वाहिशात पूरी करके शक्ति पाता है। जिस लड़की की मौत हुई थी उसका बहुत महंगा बैग गायब था। सैनयंग अपनी दोस्त से मिलने जाती है तो वो देखती है कि वो एक लड़की के साथ है और उसके पास वो ही बैग है। तभी उस लड़की को किसी की कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उठ के उसके पीछे जाती है क्योंकि उस पर भूत ने कब्जा किया हुआ था। इससे पहले कि वो लड़की उससे नुकसान पहुंचा पाती, सैनयंग उसके पास पहुंचकर उसे रोकती है तो वो वहाँ से भागती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि वो इस केस को खुद देख लेगा। सैनयंग प्रोफेसर से मिलने जाती है तो वहाँ प्रोफेसर की खबरी को देखती है जो एक भूत था। वो उसे आइंदा प्रोफेसर से ना मिलने की शर्त पर एक लड़की का बताता है। ये वो लड़की थी जिससे प्रोफेसर की फैमिली ने अपने फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए भूत बना दिया था ताकि उससे अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। उस भूत ने उनकी कंपनी को बहुत सारा पैसा दिया था जिस कारण आज भी उनकी लाइफ में हर लग्जरी थी। सैनयंग को ये सब कुछ अपने विजन्स में नजर आता है और जब प्रोफेसर अपनी दादी के पास था जो उसे ये सब बता रही थी। दादी से ही प्रोफेसर को पता चलता है कि सैनयंग के पिता ने उनको इस काम से रोकने के लिए काफी जोर लगाया, लेकिन उल्टा दादी ने उनको ही मारने को धमकी दी थी। उस भूत ने प्रोफेसर के दादा को मार दिया था क्योंकि हर ख्वाहिश को पाने की एक कीमत होती है। दादी को इस पर भी कोई पछतावा नहीं था। उनके ख्याल में कंपनी को बचाने के लिए ये जरूरी था। उस भूत ने दादा के बाद प्रोफेसर पर काबू पाना था, लेकिन प्रोफेसर की मॉम उसके रास्ते में आ गई। ये वो ही भूत था जो सैनयंग पर काबू पाकर रखता था। सैनयंग सारी हकीकत जानकर होंग के साथ प्रोफेसर के पीछे जाती है और उसकी गाड़ी को तोड़ने लगती है कि अपनी बच्ची की कुर्बानी से ये सारा पैसा बनाया, इसे खत्म हो जाना चाहिए। प्रोफेसर भी बहुत दुखी था। वो सैनयंग को कुछ नहीं कहता और होंग भी चुपचाप ये सब देख रहा था। प्रोफेसर नदी के किनारे जाकर रोने लगता है। उसे इस पैसे से नफरत हो रही थी, इसीलिए वो सब कुछ गिराने लगता है तो उसका असिस्टेंट भूतों से शांत करने की कोशिश करता है। उधर सैनयंग घर आकर अपने अंदर के भूत से कहती है कि तुमने बहुत कुछ सहा है। तभी दरवाजे जोर जोर से बजने लगते हैं और सैनयंग के अंदर से भूत की आवाज आती है, तुम्हें भी अपने पिता की तरह मेरी जरूरत होगी। डिटेक्टिव होंग प्रोफेसर के दादी की कंपनी में काम करने वाले उन लोगों के केस देखता है जिन्होंने आत्महत्या की थी तो उसे पता चलता है कि वो सब लोग वो ही थे जिनको कंपनी से इश्यूज थे। यानी तब से अब तक के सारे केसेस पहले कंपनी से रिलेटेड थे, फिर सैनयंग के पिता से, और अब सब केसेस का लिंक सैनयंग
सैनयंग से मिलता था। होंग अपने साथी डिटेक्टिव को बताता है कि उसने प्रोफेसर और सैनयंग की बातें सुनी थी कि उन्होंने किसी बच्चे को भूत बनाकर तरक्की की थी। वो लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि इन सब केसेस के लिंक्ड होने का क्या कारण है। सैनयंग जो अपने पिता के घर ही रहने लगी थी, जब उसे अपने पिता की दवाइयों की पर्ची मिलती है, वो उस हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता को एक बीमारी थी जिस कारण उनकी नजर चली गई थी और अब यही बीमारी सैनयंग को भी है। डॉक्टर से बताता है कि मैं पिछले साल तुम्हारे पिता से मिला तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थी, जिससे सैनयंग समझ आती है कि उन्होंने आंखों की रोशनी पाने के लिए भूत को चूज किया था। सैनयंग भूत से कहती है कि तुमने सही कहा था, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्रोफेसर को देखें तो वो उस भूत को वापस भेजने के लिए सैनयंग के पिता को बुलाने की पूजा कर रहा था ताकि उनसे इसका तरीका जान सके। सैनयंग को किसी की कॉल आती है कि उनको प्रोफेसर बेहोश मिला था। सैनयंग उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो एक शैडो की तरफ देखे जा रहा था। प्रोफेसर की नानी सैनयंग को बताती है कि ये अंधेरे का भूत है, जिसकी तरफ देखते रहो तो वो बढ़ता है और फिर वो इंसान जो उसे देखता रहता है वो अंधेरे में चला जाता है, यानी मर जाता है। सैनयंग प्रोफेसर को लेकर वहाँ से निकल जाती है और वहाँ ले आती है जहाँ सूरज की पहली रोशनी पड़ी थी। वहाँ प्रोफेसर को होश आ जाता है और वो सैनयंग को थैंक्स बोलता है। प्रोफेसर सैनयंग को बताता है कि तुम्हारे पिता और मेरी मॉम दोनों इस भूत को हमेशा के लिए वापस भेजने के लिए 5 चीजें इकट्ठे करके जमीन में दबाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उस भूत ने उनको मार दिया और प्रोफेसर और सैनयंग को ये काम करना था और उनके पास रेड हेयर बैंड के अलावा 2 चीजें और थी। उसी वक्त प्रोफेसर को डिटेक्टिव की कॉल आती है जो प्रोफेसर की फैमिली के केस पर काम कर रहा था और वो प्रोफेसर को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन उससे पहले सैनयंग का भूत वहाँ पहुँच जाता है। होंग डिटेक्टिव की तरफ देखता है और फिर दोबारा सैनयंग के भूत को, लेकिन वहाँ अब वो नहीं था। तभी डिटेक्टिव अजीब बर्ताव करने लगता है और खिड़की से कूद जाता है। प्रोफेसर और सैनयंग वहाँ पहुँचते हैं तो डिटेक्टिव मरा हुआ था। होंग सैनयंग को वहाँ देखकर कहता है कि तुम क्या चीज हो, अभी तुम ऊपर थी और अब यहाँ हो। तभी सैनयंग में वो भूत आ जाता है। वो होंग से कहती है क्या हुआ अगर ये मर गया तो, सबने मर ही जाना है। प्रोफेसर से कहता है तुम मुझे ही मार दो, तो वो कहती है कि तुम्हारा भी टाइम नहीं आया। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो क्लब में जाकर डांस करने लगती है और सुबह को उसकी आँख खुलती है तो अपनी मॉम के पास सोई हुई थी। सैनयंग अपने रूम में जाती है तो वहाँ उसकी चीजें बिखरी हुई थी, जिस पे वो भूत से कहती है कि तुम किसी की जिंदगी लेकर एंजॉय कैसे कर सकती हो, जिस पे वो सैनयंग से कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। सैनयंग होंग के पास जाकर डिटेक्टिव के कत्ल के लिए जुर्म कबूल करती है तो वो कहता है कि अगर तुम कबूल कर भी लो तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुमने उनको विंडो से नीचे गिराया है और तुम्हें किसी कैमरा ने कैप्चर नहीं किया। वो सैनयंग से कहता है कि मैंने डिटेक्टिव की मौत के वक्त तुम्हें देखा था, इसे मेरे सामने मत आया करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डिटेक्टिव होंग प्रोफेसर से मिलता है और उसे कहता है कि तुम आत्माएं देख सकते हो तो डिटेक्टिव से मेरी तरफ से सॉरी बोलना कि मैं उसको कूदने से रोक नहीं पाया। वो प्रोफेसर को बताती है कि डिटेक्टिव ने मरने से पहले कहा था कि प्रोफेसर ठीक कहता था, इस बात का क्या मतलब था। प्रोफेसर से बताता है कि मैंने डिटेक्टिव को बताया था कि ये सारे कत्ल भूत कर रहा है। होंग पूछता है क्या वो भूत सैनयंग है, लेकिन प्रोफेसर मना कर देता है कि भूत ने उस पर काबू पा रखा है। डिटेक्टिव के मरने के कारण वो लोग प्रोफेसर की कंपनी के बारे में मिलने वाले सबूत तक भी नहीं पहुंच पाते। भूत की वजह से सैनयंग को वो सबूत पता था, लेकिन भूत उसे कहता है कि अगर तुमने प्रोफेसर को कुछ बताया तो वो मरेगा, इसलिए वो चुप रहती है। सैनयंग कहीं जा रही थी जब उसे सब धुंधला सा नजर आने लगती है और जब उसे होश आता है तो वो एक पार्क में थी जहाँ होंग ने उसका हाथ खींचकर उसे एक गाड़ी से बचाया था। सैनयंग काफी हैरान थी कि वो वहाँ कैसे है। फिर वो वहाँ से टैक्सी लेकर चली जाती है और अपने पिता के रूम में खुद को बंद कर लेती है। होंग प्रोफेसर को बताता है कि सैनयंग ने उससे लिफ्ट मांगी थी और उसे देखकर वो समझ गया था कि वो सैनयंग नहीं बल्कि भूत है। उसके कहने पर उसे एक पार्क में ले जाता है जहाँ वो एक बच्ची का हाथ दबाती है तो वो रोने लगती है, जिस पे होंग उसे रोकता है तो वो कहती है कि मुझे बच्चों से बहुत नफरत है। होंग उसे कहता है कि लोग मरने के बाद वापस चले जाते हैं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पे वो कहती है कि जब तुम कभी मरे ही नहीं तो ऐसी बात ना करो, जैसे तुम्हें सब पता हो। वो बोर होकर वहाँ से जाने लगती है तो एक गाड़ी से टकराने लगती है जिस कारण सैनयंग वापस आ गई थी। होंग कहता है कि वो भूत कोई बच्ची नहीं बल्कि टीनेजर है। प्रोफेसर सब जानकर सैनयंग के पिता के पेपर देखता है तो वो जान जाता है कि वो इसलिए नाकाम हुए क्योंकि वो उस भूत का नाम नहीं जानते थे। प्रोफेसर अपनी दादी के पास जाकर उस भूत का नाम पूछता है, लेकिन दादी उसे नहीं बताती, जिस पर वो कहता है कि मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा और वापस जाने पर मजबूर कर दूंगा। जिस पर उसकी दादी कहती है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह मरोगे। वो कहता है कि मुझे भूत को भगाना है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। डिटेक्टिव और प्रोफेसर इकट्ठे ही सब केसेस पर काम करने लगते हैं। वो होंग को बताता है कि उसे कुछ भी नहीं मिला तो होंग उसे विश्वास दिलाता है कि मैं सब पता कर लूंगा। इधर सैनयंग अपनी मॉम को बता देती है कि उसके पिता की आंखों की रोशनी जा रही थी, इससे वो उसकी मॉम के साथ अजीब बर्ताव कर रहे थे। मॉम बहुत डरी हुई थी और वो सैनयंग को सबसे दूर रहने का कहती है। सैनयंग और प्रोफेसर उन 5 चीजों में से 4th चीज ढूंढ रहे थे क्योंकि उनके पास 3 चीजें मौजूद थी। अब सैनयंग को बहुत सारी
सारी चीजें याद नहीं रहती थी और अक्सर भूत सैनियंग पे काबू पा लेती थी। फोर्थ चीज ढूंढते हुए वो देखते हैं कि सैनियंग को कुछ मिलता है और छत की तरफ देखे जा रही थी जैसे उससे कुछ नजर आ रहा हो। प्रोफेसर उसके हाथ से वो चीज लेता है और उसे बुलाता है तो वो पानी मांगती है और फिर भागते हुए हर जगह पानी ढूंढने लगती है। वो पूरी बोतल एक ही सांस में पी लेती है, फिर भी उसकी प्यास खत्म नहीं होती। तो प्रोफेसर उसे बहुत मुश्किल से रोकता है। उसमें भूत था जो बोलता है कि मैं इतने दिन तक भूखी रही, उन लोगों ने मुझे खाना और पानी नहीं दिया, 7 दिन तक मैं पानी के बिना जिंदा रही और उन्होंने यही कहा कि तुम अभी भी जिंदा हो, तुम सबने मुझे मारा है। प्रोफेसर कहता है कि तुम भी हमें उन 5 चीजों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर रही हो, देखिए तुम उनका करोगी क्या। वो कहती है कि जाकर आखिरी चीज को भी ढूंढो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। सैनियंग के पास होंग आता है तो सैनियंग को नजर आना बंद हो जाता है। उसकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। वो चलने की कोशिश में गिर जाती है तो होंग उसे पकड़ता है। सैनियंग उसे बताती है कि जब तक मैं भूत को अपने अंदर रहने दूंगी तब तक मेरी आंखें ठीक रहेंगी, उसके जाने के बाद मुझे नजर आना बंद हो जाएगा। वो प्रोफेसर को बुलाने का कहती है और उनको सारी बात बता देती है, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम कुछ और भी जानती हो लेकिन हमारी जान जाने के डर से नहीं बता रही, भरोसा रखो कि हम लड़ेंगे। सैनियंग उसे वो सबूत बता देती है जिसके कारण डिटेक्टिव की जान गई थी, जिससे उनको भूत के बारे में इशारा मिलता है लेकिन नाम अभी भी पता नहीं चलता। सैनियंग को देखें तो वो प्रोफेसर की दादी के पास जाती है। वो दादी से कहती है कि वो लोग मेरा नाम जान जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पोते को मार दूंगी। दादी कहती है कि मुझे अपने पति और बेटे के मरने से फर्क नहीं पड़ा तो पोते के मरने से क्या होगा। यही हमें पता चलता है कि दादी का बेटा जब भूत का नाम ढूंढने आया था, दादी ने भूत से डील करके उसे गलत नाम बता दिया था। दादी तब तक जिंदा रहने वाली थी जब तक भूत जिंदा रहता है, यही उनकी डील थी और इसीलिए दादी उस भूत को खत्म नहीं करना चाहती थी। हमें पता चलता है कि साल में एक दिन ऐसा होता है जब भूत दुनिया में नहीं आ सकते और उसी दिन के लिए प्रोफेसर प्लान करता है। वो दादी के मुलाजिम से कहकर कैलेंडर पे एक दिन पीछे की डेट सेट कर देता है, क्योंकि दादी दुनिया से कट कर रहती थी और उसे सब कुछ मुलाजिम ही करके देता था। प्रोफेसर सैनियंग को भूत बनकर दादी से मिलने और भूत का नाम जानने का कहता है, क्योंकि दादी को पता नहीं था कि आज कौन सा दिन था। वो लोग आज के दिन ही भूत की मदाखलत के बिना कुछ भी कर सकते थे। सैनियंग दादी से ऐसे बात करती है जैसे वो ही भूत है और दादी उसके ट्रैप में आ जाती है। दादी उसे भूत के नाम से पुकारती है, जिस पर सैनियंग कहती है कि अब उस भूत से बच कर रहना। दादी उसके जाने के बाद अपने मुलाजिम पर चिल्लाने लगती है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और इसे कहता है कि जो तुमने अपने बेटे के साथ किया वो ही अब तुम्हारे साथ होगा और तुम्हें आसानी से मौत भी नहीं आएगी। अगले दिन भूत वापस आ जाता है और सैनियंग देखती है कि वो किसी के पास जा रहा था। वो प्रोफेसर को कॉल करके उनकी लोकेशन पूछती है तो उसे पता चलता है कि भूत होंग की तरफ जाता है। वो होंग को कॉल करती है तो वो कॉल नहीं पिक करता। होंग कार में था और कार पर सैनियंग नॉक करती है, लेकिन वो उसके एक्सप्रेशन देखकर जान जाता है कि ये भूत है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता। सैनियंग की मॉम को देखें तो उनको कॉल आती है कि सैनियंग ने उनकी इंश्योरेंस करवाई है, यानी जब वो मरेंगी सैनियंग को बहुत सारा पैसा मिलेगा। मॉम ये सुनकर शॉक थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये सैनियंग का नहीं भूत का काम है, क्योंकि उसका अगला निशाना मॉम है। मॉम खुद को रस्सी लगाकर फंदा लगाने वाली थी जब सैनियंग उनके पास पहुंच जाती है और मॉम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। ये देखकर सैनियंग एक कांच का टुकड़ा लेकर अपना गला काटने लगती है और कहती है कि मेरी मॉम मरेंगी तो मैं भी मरूंगी और फिर तुम भी गायब हो जाओगी। उसकी मॉम को छोड़ देती है। तब तक प्रोफेसर भी वहाँ पहुँच जाते हैं जिनको सैनियंग ने ही कॉल की थी। वो देखते हैं कि मॉम बेहोश है और सैनियंग गायब है, तो वो समझ जाते हैं कि सैनियंग में भूत आया हुआ है। सैनियंग का भूत दादी को भी मार देता है और दादी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। वो भूत फिर सैनियंग के पास जाता है। वो जान गया था कि सैनियंग और प्रोफेसर को उसका नाम पता चल गया है, बस आखिरी चीज को ढूंढने रह गया है। वो सैनियंग को पीछे से गले लगा के कहती है कि मुझसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया, बस तुम ही मुझसे प्यार करती हो। यही हमें पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं थी जिसे भूखा प्यासा रखकर मारा गया, बल्कि ये उसकी बड़ी बहन थी जिसने अपनी जगह अपनी छोटी बहन को बुली कर दिया था। उसके बाद उसकी मॉम ने आत्महत्या कर ली थी और पिता भाई कश्ती में थे तो कश्ती डूब गई थी, जिस पर वो रोते हुए अपनी बहन को बचाने गई थी जो 7 दिन से प्यासी थी, लेकिन शमन ने उसको मार दिया था जो बाद में भूत बन गई थी। भूत सैनियंग के गले लगी हुई थी और उसे कहती है कि बस तुम ही मुझे समझती हो, इसीलिए मुझे खुद से दूर ना करो। लेकिन सैनियंग कहती है कि तुम्हें वापस अपने परिवार के पास जाना है। थोड़ी देर बाद हम देखें तो सैनियंग पर भूत ने काबू पा लिया था, लेकिन उसका शैडो नॉर्मल था। सैनियंग प्रोफेसर और होंग से मिलती है तो वो उससे मिलकर रिलैक्स हो जाते हैं कि अब उसमें भूत नहीं है। सैनियंग की मॉम उसके बर्ताव से समझ गई थी कि वो सैनियंग नहीं बल्कि भूत है। वो मॉम पर चिल्लाती है कि मैं आपका इतना ख्याल रख रही हूँ लेकिन आप भी मुझसे प्यार नहीं करती और मुझे वापस भेज के सैनियंग को लाना चाहती हो। वो मॉम के लिए जहर ढूंढने मार्केट जाती है तो वहाँ से होंग देख लेता है, जो समझ जाता है कि ये सैनियंग नहीं है। प्रोफेसर को सारी चीजें मिल गई थी, इसलिए वो उनको सील करने वाले थे, लेकिन तभी सैनियंग की मॉम उनके पास आकर उन पर अटैक करते हुए उनसे सॉरी करती है और कहती है कि ये उसे भूत ने करने को कहा है कि अगर वो प्रोफेसर को मार देंगी तो वो सैनियंग को छोड़ देगी। वो प्रोफेसर को बताती है कि सैनियंग को उसने मिरर में बंद कर दिया है, जिससे प्रोफेसर समझ जाते हैं
कि उसने सानियंग की जगह ले ली है और ऐसा उन चीजों के कारण ही हुआ है जिनको वो सील करने वाले थे। यही कारण था कि भूत चाहती थी कि प्रोफेसर वो चीजें ढूंढे, क्योंकि वो फिर ही हमेशा के लिए सानियंग के शरीर के जरिए इस दुनिया में रह सकती थी। अगर अब प्रोफेसर वो चीजें सील करता तो सानियंग हमेशा के लिए मिरर में बंद हो जाएगी। डिटेक्टिव प्रोफेसर को बताता है कि दादी खिड़की से कूदकर फौरन नहीं मरी थी, बल्कि वो कांच से अपनी उंगली पर बार बार कट लगाकर इशारा कर रही थी। प्रोफेसर उनका इशारा समझ जाता है कि वो भूत की उंगली का बता रही है। भूत की एक उंगली प्रोफेसर की दादी के घर थी, जिसका पता चलते ही प्रोफेसर और हॉन्ग को लेने जाते हैं, क्योंकि उसी के जरिए भूत को वापस भेजा जा सकता था। वो उंगली ढूंढ रहे थे जब उनको सानियंग की मॉम का मैसेज आता है, जिसमें उन्होंने भूत का नाम लिखा था कि वो मुझे मारने वाली है। वो समझ जाते हैं, वो जान गए थे कि वो लोग उसकी उंगली ढूंढ रहे हैं और ये मैसेज भूत नहीं किया है, क्योंकि मॉम उसका नाम नहीं जानती थी। उसने मॉम को जहर दे दिया था। हॉन्ग उनको जाकर हॉस्पिटल ले जाता है और प्रोफेसर दादी के घर ही छुप जाता है। भूत वहाँ आकर अपनी उंगली वाला बॉक्स निकालता है तो प्रोफेसर उसके पास आकर वो लेकर उसे जलाने लगता है, लेकिन वो खुद को मारने लगती है कि ये शरीर ही जिंदा नहीं रहेगा, तो सानियंग कैसे वापस आएगी। ये देखकर प्रोफेसर रुक जाता है तो वो प्रोफेसर पर अटैक करके बॉक्स लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके कदम नहीं चल पा रहे थे। वो एक मिरर में सानियंग को देखती है जो उससे उसी की तरह ऑर्डर देते हुए काम करवा रही थी। सानियंग ने अपने डर पर काबू पा लिया था, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग थी। उसके कहने पर भूत बॉक्स को जला देती है, जिस कारण वो वापस चली जाती है। सानियंग को उसका शरीर वापस मिल जाता है। सानियंग को कुछ समय बाद देखें तो वो अपनी लाइफ पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। वो अपनी मॉम के साथ ट्रिप पे बहुत मजे करती है। वापस आती है तो मॉम के कैफे आकर हॉन्ग उसे मिलता है, जो सानियंग से उसकी आंखों का पूछता है। सानियंग कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि 5 साल तक भी आंखें ठीक रह सकती हैं, या हो सकता है कि 2 साल में इनकी रोशनी खत्म हो जाए। प्रोफेसर को देखें तो वो अपने स्टूडेंट्स को फ्री ट्रिप पर लाया था और इससे अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया था। प्रोफेसर, सानियंग और हॉन्ग इकट्ठे फायरवर्क्स देखने जाते हैं तो हॉन्ग सानियंग से पूछता है कि तुम अभी भी भूत देख सकती हो ना, जिस पर वो हाँ कहती है। तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा आता है तो वो सोचती है कि मैं किसी चीज से नहीं डरती, क्योंकि मैं कुछ भी सर्वाइव कर सकती हूँ। इसके साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।